ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुआ है दर्दनाक हादसा। कार की ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई और इसी टक्कर में इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर है। गाड़ी काटकर शवों को बाहर निकालना पड़ा है। अब आप समझिए कि गैस कटर से गाड़ी को काटा गया। जो शव जहां तहां फंस गए थे गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, बुरी तरह से पिचक गई थी गाड़ी और उसके बाद में इन शवों को निकाला गया। दोस्त की बर्थडे पार्टी से ये सभी जो लोग थे वो लौट रहे थे। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि ये कार झांसी की ओर से आ रही थी, सिकरौदा चौराहे से आगे निकली, तभी रेत से भरा हुआ ट्रैक्टर और ट्रॉली उसके सामने आ गया। जोरदार ये टक्कर रही। कार तेज रफ्तार में थी। अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली सामने आने के बाद कार का जो ड्राइवर था गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाया और कार ट्रैक्टर ट्रॉली में बुरी तरह से घुस गई। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा ग्वालियर झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के ठीक सामने हुआ है। मृतकों की पहचान क्षितिज उर्फ प्रिंस राजावत, कौशल भदौरिया, आदित्य प्रताप सिंह जादौन, अभिमन्यु सिंह, शिवम राज पुरोहित, ये सभी हैं और मृतकों के जो घर वाले हैं उन्हें इस हादसे की सूचना दे दी गई है। दुखद यह हादसा रहा। ग्वालियर झांसी हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। एक बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे ये सभी और बुरी तरह से जोरदार टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि रेत से भरी हुई थी उसी में जा टकराई कार। पापा से अनुमति लेके बर्थडे पार्टी में गए थे अपने मित्रों के साथ में। कहाँ पे? ये मेरे हिसाब से अभी ये एग्जैक्ट तो नहीं पता है, लेकिन झांसी तरफ गए थे ऐसा मतलब। वहाँ से वापसी में सुबह लौट रहे थे, लौटते में ये हादसा हुआ है। कौन सी गाड़ी से? ये फॉर्च्यूनर से थे, है ना? किससे हुआ? फॉर्च्यूनर गाड़ी और ट्रॉली से हुआ, ट्रैक्टर ट्रॉली। कितने लोग थे गाड़ी में? 5 बच्चों की तभी मालूम पड़ रही है, आगे पता नहीं है उसमें क्या है। ये पता पड़ रहा है कि 5 बच्चे थे, 5 बच्चे खत्म हो गए। इस खबर को लेकर मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ मेरे साथ में जुड़ गए हैं दीपक छाबड़ा, इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। दीपक, बड़ा दुखद यह हादसा रहा, मौके पर ही 5 ने दम तोड़ दिया। आज मध्य प्रदेश के लिए काफी चिंताजनक बात रही, क्योंकि आज सुबह ही ग्वालियर के समीप जो है झांसी रोड पर एक फॉर्च्यूनर कार जो झांसी से लौट रही थी, और क्योंकि सुबह का वक्त था और कोहरा भी रहता है सुबह, और कोहरा होने के साथ साथ क्योंकि ट्रॉली जो ये ट्रॉली बताई जा रही है, रेत की ट्रॉली बताई जा रही है, तो मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर चंबल संभाग है यहाँ पे रेत का परिवहन जो है अवैध परिवहन काफी होता है, और यही कारण रहा होगा कि जो ट्रॉली है इसने बिना देखे बिना सोचे ड्राइवर ने ट्रॉली जो है सड़क पे एकदम मोड़ दी और तेज गति से आ रही इस फॉर्च्यूनर कार जो है ये जाके सीधा ट्रॉली के अंदर घुस गई है। इस हादसे में जो है 5 युवाओं की मौत हुई है, जो ग्वालियर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी अच्छे संबंध परिवार के थे। गाड़ी जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी थी और बताया जाता है कि सुबह का वक्त था, इसलिए हो सकता है ड्राइवर को स्पीड में क्योंकि ट्रॉली ना दिखी और एकदम से ट्रॉली सामने आ जाने के कारण ये दुर्घटना हुई है। रात के वक्त हुई दीपक, मतलब रात का अंधेरा था क्या? और क्या ये जो 5 लोग थे क्या नशे में भी थे क्या? जी, ये तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि इन्होंने शराब पी या नहीं पी थी, लेकिन ये जो वक्त बताया जा रहा है ये सुबह 6:30 से 6 बजे से 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। और स्वाभाविक बात है क्योंकि ठंड का मौसम है और ग्वालियर चंबल संभाग में ठंड का असर वैसे भी काफी देखने को मिलता है, तो हो सकता है कोहरे के कारण भी ये हादसा हो सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी घटना इसमें गलती जो सामने आ रही है वो ट्रैक्टर चालक की आ रही है, जो बताया जा रहा है कि जिसने अचानक ही बिना किसी इंडिकेटर दिए या बिना किसी सूचना दिए एकदम से जो है ट्रॉली रोड पे लेके आ गया, और इसी कारण जो है स्पीड में ये नियंत्रण नहीं कर पाए कार को और सीधा जाके ट्रॉली के अंदर घुस गए। हादसा इतना भयानक था कि आप सोच सकते हैं कि फॉर्च्यूनर का जो अगला हिस्सा है वो ट्रॉली के नीचे जा घुसा और जिसके कारण ये जो है 5 युवकों की मौत हुई है। आप बता रहे हैं कि ट्रैक्टर चालक जो था उसकी गलती अभी शुरुआत में नजर आ रही है। अच्छा, चूंकि अंधेरा भी था तो उससे दिक्कत हुई होगी, एकदम से ट्रॉली नहीं दिखी होगी। स्पीड बताया जा रहा है दीपक, जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं स्पीड बहुत ज्यादा थी और जो गाड़ी का ड्राइवर था वो कंट्रोल कर नहीं पाया गाड़ी को और ट्रैक्टर ट्रॉली में बुरी तरह से जाकर घुस गई कार। हाँ जी, स्वाभाविक बात है। देखिए, जो ग्वालियर झांसी हाईवे है ये काफी बड़ा नेशनल हाईवे है और इसी हाईवे पे अमूमन सभी जो वाहन होते हैं उनकी स्पीड 80 से 90 और 100 तक रहती है, तो स्वाभाविक बात है इस वाहन की स्पीड भी 80 के ऊपर रही होगी और वही कारण रहा है कि एकदम से ब्रेक न लगा और ब्रेक नहीं लगने के कारण ही या जो एकदम से जो ट्रॉली सामने आई है उसमें जाके इनकी भिड़ंत हुई है। देखिए, घटना जब हुई थी, घटना सुबह के वक्त हुई थी, आज सुबह बताई जा रही है 6 बजे के करीब, तो स्वाभाविक बात है सुबह अंधेरा
होता है और विजिबिलिटी जो होती है वो काफी कम होती है, तो ये कारण भी हो सकता है घटना का। दीपक, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कार का जोरदार एक्सीडेंट और 5 लोगों की दुखद मौत हो गई इस हादसे में। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बडगाम में बड़ा हादसा हो गया। रिंग रोड पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 गंभीर तौर पर जख्मी हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ, बडगाम में ये हादसा हुआ है। जिस तरीके से ये गाड़ी की हालत आप देखिए, कितनी बुरी तरह से गाड़ी की हालत है। घायलों को फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया। रिंग रोड पर ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई, जिसके बाद आप देखिए ट्रक की क्या हालत हो गई, गाड़ी की क्या हालत हो गई। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, 6 लोगों की हालत गंभीर है, जिसके बाद अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुआ ये बड़ा हादसा। अब किस वजह से यह हादसा हुआ, टक्कर किस वजह से हुई, ये अभी जांच का विषय है। क्योंकि अब सर्दी की शुरुआत भी हो गई है और खास तौर से जो पहाड़ी हिस्से हैं वहां पर तो धुंध भी होने लगी है। तो क्या धुंध की वजह से या विजिबिलिटी ना होने की वजह से यह हादसा हुआ, क्या ये जांच का विषय बना हुआ है। रिंग रोड पर यह हादसा हुआ जहां पर ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई। जो गाड़ी की हालत है उसे देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। ट्रक की भी कुछ ऐसी ही हालत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में हुआ ये बड़ा दर्दनाक हादसा। 4 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई इस हादसे में, जबकि 6 लोग गंभीर स्थिति में जो जख्मी हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज उनका चल रहा है। ये जो तस्वीर आप अभी देख रहे हैं ये टक्कर के बाद की तस्वीरें हैं, जिसमें गाड़ी की हालत, ट्रक की हालत देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कितनी जोरदार ये टक्कर रही होगी। गाड़ी आगे के हिस्से से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, पिचक गई है। निसार रसूल इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, न्यूज इंडिया संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ। निसार, बड़ा दर्दनाक ये हादसा है। कार की कंडीशन देखकर मालूम हो रहा है कि जोरदार ये टक्कर थी, लेकिन गलती किसकी? जी देखिए, जिस तरह से यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो काफी ये जो दिलदोज और हादसा वहाँ पे जो 2 गाड़ियों के दरमियान आपसी टकराव के दौरान वहाँ पे एक हादसा पेश आया, जिसमें कमोबेश 4 अफराद जाँ बाक हो गए और मजीद 22 के करीब वहाँ पे जख्मी बताया जाता है। तो जिस तरह से वहाँ पे ऐन शाहिदीन और लोकल पुलिस के मुताबिक ये दोनों गाड़ियाँ तेज रफ्तार तेज चल रहे थे, जिसकी वजह से जो बडगाम के जो मोरा इलाके है वहाँ पे ये हादसा पेश आया। अगरचे यहाँ पे ट्रैफिक हुकाम की तरफ से पहले ही गाइडलाइंस जारी हो जाती है कि वो जब सिटी के अंदरूनी इलाकों में 40 से कम वो अपनी गाड़ियों की स्पीड रखे, लेकिन मनमानी ड्राइवर हजरात की होती है, वो उन जो गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बेशतर यहाँ पे जो हादसा पेश आते हैं। तो इस हादसे में अभी तक 22 के करीब जो लोग जख्मी पड़े हुए हैं, उनको अगरचे मुकामी लोगों की मदद से फौरी तौर जो मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। अगर इस हादसे की बात की जाए तो इस हादसे पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी काफी दुख का इजहार किया, LG मनोज सिन्हा ने भी दुख का इजहार किया, और जो MP जो आगा रूहुल्ला जो बडगाम से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस हादसे पर काफी गम का इजहार करते हुए लवाकिन के साथ ताज़ियत भी की है। और वाज़ह रहे कि जिस तरह से यहाँ पे जब सर्दियों का मौसम चलता है तो यहाँ पे बेशतर इलाकों में धुंध छाई रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गाड़ियों का चलना फिरना काफी दुश्वार हो जाता है। लेकिन बार बार यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक हुकाम की तरफ से यहाँ पे कैंपस भी मुनक़द किए जाते हैं, जिसमें जानकारी फराहम की जाती है लोगों को कि किस तरह से वो गाड़ियां चलाए, खासकर इन दिनों में, क्योंकि यहाँ पे दिन के लगभग 11 बजे तक यहाँ पे धुंध छाई रहती है, जो अक्सर बेशतर यहाँ पे हादसा जिसकी वजह से पेश आते हैं। लेकिन बार बार ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाइडलाइन आती है कि 40 से ज्यादा वो ज्यादा स्पीड ना रखे अपनी गाड़ियों को और एहतियात के साथ चलाए, खासकर जो अंदरूनी इलाके होते हैं या फिर हाईवेज होते हैं, वहाँ पे अक्सर बेशतर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। लेकिन जिस तरह से जो हादसा यहाँ पे पेश आया, उसके बाद पुलिस ने वहाँ पे FIR दर्ज करके पूरी तरह से वहाँ पे तहकीकात का आगाज शुरू किया गया है। और ये भी बताया जाता है कि वहाँ पे जो जख्मी पड़े जो अस्पतालों में हैं, उनमें से कई लोगों की जान काफी हद तक वहाँ पे ये भी बताया जाता है कि काफी क्रिटिकल बताया जाता है, और जो इस वक्त ICU में कुछ भर्ती है, कुछ श्रीनगर के। क्या आपने घायलों की संख्या 22 बताई है, अगर मैंने ठीक सुना है?
जी, यकीनी तौर पर जिस तरह से सरकार का कहना है, जिस तरह से जो वहाँ पे हुकाम का कहना है कि 22 के जो हालात है वो काफी नाजुक, जो इंजर्ड पड़े हुए अस्पतालों में, जिनमें से 6 की काफी क्रिटिकल कंडीशन बताई जाती है। कुल मिलाकर इसमें अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 22 जख्मी पड़े हुए हैं, जिनको मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और बताया जाता है कि जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम ने फौरन उसके बाद कड़ी नोटिस लेते हुए कई गाड़ियों को भी सील कर दिया गया है। जो मनमानी कर रहे थे, जो काफी रफ ड्राइविंग कर रहे थे, ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, उनका कम से कम 9 गाड़ियों का फिलहाल ट्रैफिक हुकाम ने सील कर दिया गया है, जो इस वक्त श्रीनगर के जो पीसीआर है वहां पे मौजूद है। और साथ ही साथ कई ड्राइवर्स भी गिरफ्तार हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरह से जो रोड शोज का भी एहतमाम किया जाता है ट्रैफक हुकाम की तरफ से, या आप फिर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से लेकर बाकी नेताओं ने इस पर शोक व्यक्त किया है, 4 लोगों की मौत हो गई है, उस पर क्या किसी तरीके के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है? और ये जो 4 लोगों की मौत हुई है, ये कार वाले थे क्या, या फिर ट्रक वाले भी इसमें उनकी मौत हुई है? जी देखिए, जिस तरह से अगर मुआवजे की बात की जाए तो अभी तक सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, क्योंकि जिस तरह से जो सुनील शर्मा है, जिसके जो ज़ैर इख्तियार में ट्रांसपोर्ट का डिपार्टमेंट भी आता है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी तरफ से भी कोई इशारा नहीं आया है। लेकिन तवक्को की जाती है जो लवाकीन है उनको यहाँ पे मुआवजा दिया जाएगा, जो जख्मी पड़े हुए हैं उनको इमदाद फराहम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो ये हादसा वहाँ पे पेश आया है, बताया जाता है कि ये पैसेंजर गाड़ी थी, जिनमें एक ट्रक भी शामिल है, जो बड़गाम के अंदरूनी रास्ते से चल रही थी। ओवर स्पीड का तेज रफ्तार गाड़ी दोनों तरफ से आ रही थी, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया है। इनमें जो मरने वालों की तादाद है वो मुकामी लोग बताए जाते हैं, और जो साथ ही साथ जो इंजर्ड पड़े हुए हैं वो भी मुकामी लोग हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया है और पूरी तरह से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि हादसा किस तरह से पेश आया है। लेकिन आइन शाहिदीन जो वहाँ के विटनेस लोग हैं, उनका कहना है कि ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे, जिसकी वजह से हादसा पेश आया। धुंध भी थी, तेज स्पीड भी थी, ओवरटेक करने के चक्कर में हादसा हो गया। निसार, शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। दुखद हादसा, 4 लोगों की मौत, 22 लोग जख्मी, 6 क्रिटिकल हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर राजस्थान की जोधपुर से है, जहां पर हुआ भीषण सड़क हादसा। बालेसर में ट्रेलर ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी है और यहां भी दर्दनाक इस सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है, 14 लोग जख्मी हैं। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रेलर ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मारी और जिसकी वजह से 6 लोगों की मौत हो गई, 14 लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये और ज्यादा खौफनाक है। यहाँ ट्रेलर ने टेम्पो को टक्कर मारी, क्या टेम्पो की हालत हो गई है, और ट्रेलर जो कि सामान से लदा हुआ था, इसमें बोरियां लदी हुई हैं, ये भी इस टक्कर के बाद में पलट गया। राजस्थान के जोधपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। भीषण सड़क हादसे के बाद स्थानीय लोग तुरंत आनन फानन में मौके पर पहुंचे, क्योंकि चीख पुकार मच गई थी इस हादसे के बाद। फिर बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, मेडिकल इमरजेंसी यहां पर पहुंची, यानी कि एम्बुलेंस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जोरदार ये टक्कर रही, घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बालेसर में, जोधपुर के बालेसर में ये जोरदार टक्कर हुई, ट्रेलर ने टेम्पो को टक्कर मारी। सुबह करीब 7 बजे सूचना आई थी कि आगोले के बाद कोई बस टेम्पो और ट्रक में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें करीब हमारे पास अभी टोटल 17 मरीज आए, जिसमें से 3 ब्रॉड डेड थे और 14 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें से एक पेशेंट इंटूबेट हुई है जो थोड़ी सिक है। उसके अलावा एक के एब्डोमेन इंजरी है, एक के चेस्ट इंजरी है, एक के हेड इंजरी है, बाकी ऐसे स्टेबल है, वाइटल स्टेबल है। जानकारी मिली, आप लोगों ने भी व्यवस्था की? हाँ नहीं, सूचना मिल गई थी गजेंद्र सिंह शेखावत सर के ऑफिस से, कलेक्टर साहब के यहाँ से, सब जगह से फोन आ गए थे। तो इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जोधपुर से न्यूज इंडिया संवाददाता सुरेश धवल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। सुरेश, दर्दनाक ये बड़ा हादसा रहा, ट्रेलर ने टेम्पो को टक्कर मारी, गलती किसकी रही? अभी तक की जांच में क्या सामने आया है? जो जख्मी लोग हैं उनकी हालत क्या है? जी देखिए, बिल्कुल ये करीब 5:30 बजे की घटना है। जोधपुर जैसलमेर नेशनल हाईवे 125 पर ये सड़क जो है बालेसर के आसपास ये दर्दनाक घटना हुई, जिसमें 5 लोगों की मौत जो है हो गई। बता दूं, जानकारी में सामने आया है कि 3 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 को जब इलाज के दौरान वहां लाया गया तो बालेसर अस्पताल में ही 2 की मौत हो गई। बालेसर से जो ज्यादा सीरियस है, करीबन 14 लोग बताए जा रहे हैं, वो उस लोगों को जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। थानाधिकारी ने ये बताया है कि जिस तरह से लगातार ये एक्सीडेंट हुआ है, उसमें ये
जो बाजरे की बोरियां भरी हुई थी ट्रेलर में, और उस ट्रेलर वाले की लापरवाही के चलते एक टेम्पो को टक्कर मारी, जिसमें 14 लोग घायल और हुए और 5 की मौत हुई, और बाकी जो बचे 14 लोग हैं उस लोगों का इलाज जारी है। फिलहाल पुलिस की ओर से इस जांच में जुटी हुई है कि किस तरह से ये हादसा हुआ, और आए दिन जैसे नेशनल हाईवे पर ये हादसे होते हैं तो इसके कारण आखिर वजह क्या रहती है, ये लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है। जी अच्छा, जिन लोगों की जान गई है वो टेम्पो में सवार थे क्या? जी देखिए, ये टेम्पो में करीबन बताया जा रहा है जो गुजरात के पाछन काटा गांव के ये रहने वाले थे, और एक रामदेवरा दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तब बालेश्वर के बीच में ये ट्रेलर आ रहा था, उसने ओवरलोडिंग भरा हुआ था और लापरवाही के कारण इस टक्कर मार दी, जिसमें करीब 20 लोग सवार थे, जिसमें से 14 घायल और 5 की जो है डेथ हुई है। इसको लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। जी आप बता रहे हैं 5 लोगों की मौत हुई है, 14 के करीब जख्मी है, और बाजरे से लदी हुई ये बोरियां थी ट्रेलर पर, और ट्रेलर की गलती की वजह से टेम्पो को जोरदार टक्कर लगी है। क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कुछ रिएक्शन सामने आया क्या? जी देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी तो सामने नहीं है। हालांकि जिला प्रशासन, कलेक्टर और एसपी समेत मौके पे पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये लगातार जैसे एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान चली जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से या राज्य सरकार की ओर से अभी तक जो परिजनों की और जो सरकार की ओर से मुहैया या जो मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी अभी तक जो है ऐसी कोई घोषणा या कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। हाँ। लेकिन जिस तरह से बता दूं कि नेशनल हाईवे पर एक बार नहीं, ये कई बार घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से ना तो संकेत बोर्ड वहां पर या नेशनल हाईवे के जो कर्मचारी होते हैं उस लोगों की ओर से ये संकेत बोर्ड लगाए जाते हैं, नहीं होने के कारण ये एक्सीडेंट होते हैं आजकल। जी यानी ये छोटी छोटी चूक जो बड़े हादसों में तब्दील हो गई और यहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई, जैसा कि सुरेश बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया।